ओके, बिगिन करते हैं आज की क्लास को। बिगिन करने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों के पिछले क्लास की थ्योरी वगैरह में कहीं पे कोई इलस्ट्रेशन में कुछ डाउट है क्या? बताओ एक बार, हाँ या ना? नहीं सर। नो सर। ओके, तो लास्ट पॉइंट पिछले क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, वी शुड नॉट कमेंट अबाउट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बाय लुकिंग एट द ग्राफ ऑफ इट। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट अपन ने डिस्कस करा था। आज यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे। सो टुडे द फर्स्ट हेडिंग दैट वी विल स्टडी इज, ठीक है, हाउ टू फाइंड zero of the polynomial. How to find zero of the polynomial. कोई भी पॉलिनोमियल के लिए सपोज करो कि उस पॉलिनोमियल का नाम fx है। हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx। तो दो बहुत सिंपल स्टेप हैं ये करने के लिए। स्टेप नंबर 1, ठीक है, कि पुट f of x इज इक्वल टू 0, ये पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2, ध्यान से सुनना, solve the above equation and get the value of x from value of x, the obtained value of x are the zeros of the polynomial fx। सिंपल आइडिया है जीरो फाइंड करने के लिए। लास्ट क्लास हमने देखा था कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, एल्जेब्रिक मीनिंग क्या होता है, पहले वो देखा। उसके बाद में देखा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। आज हम देख रहे हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा उसको फाइंड कैसे करना है, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो उसका बहुत ही सिंपल आइडिया है कि जिस किसी भी पॉलिनोमियल का आप जीरो फाइंड करना चाहते हैं एफ का, उस एफ को आप सिंपली इक्वल टू जीरो रख दीजिए। रखने के बाद में एक इक्वेशन मिलेगा इसके थ्रू, ये ऐसा करने पे एक इक्वेशन देखेंगे आप। उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना, सॉल्व द अबव इक्वेशन एंड गेट द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम इट। द ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ x आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx। ठीक है, आइडिया क्लियर है? बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट, ओके, ठीक है। तो इस आइडिया को कंफर्म करने के लिए हम एक सवाल करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एग्जांपल बताओ, देखो, मैं अगर आपसे कहूं कि फाइंड द जीरो ऑफ से fx इज इक्वल टू 7x प्लस 5, इसका जीरो अगर मैं आपको फाइंड करने के लिए बोलूं तो क्या होगा सर कैसे -5/7। -5/7, करेक्ट। मैं लेकिन एक बार स्टैंडर्ड अप्रोच एक आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे लिखते हैं इस चीज को, फ्रेम कैसे करते हैं। ठीक है, हम ऐसा लिखते हैं कि फॉर जीरो ऑफ fx, हमको पता है कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए, fx इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है? बताओ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। इस सिनेरियो में बेटा fx का क्या डेफिनेशन है, क्या दिख रहा है हम लोग को? 7x प्लस 5। ठीक है, तो fx इक्वल टू 0 रखने पे आप देख रहे हो कि आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से एक इक्वेशन मिल रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे मेरे को मिलेगा x इज इक्वल टू -5/7, और इसको सॉल्व करके जो भी x का वैल्यू मुझे मिला, उसी x के वैल्यू को हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देयरफॉर
x is equal to -5/7 is 0 of the polynomial fx। ठीक है, अब आप इस पूरे सिनेरियो को एक बार स्टेप बाय स्टेप मैच करें। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि अपना हेडिंग क्या है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx। इज द हेडिंग क्लियर टू एवरीवन? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। स्टेप 1 क्या था बेटा, पुट fx इज इक्वल टू 0। किसी भी पॉलिनोमियल का 0 चाहिए तो आप उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या डालो, 0। तो इस क्वेश्चन में मेरे को इस पॉलिनोमियल का 0 चाहिए था, मैंने उसको रख दिया 0। ऐसा करने पे मेरे को क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। आप अगले स्टेप में देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पर इक्वेशन मिल गया। ठीक है ना। अब सेकेंड स्टेप क्या है, देखो कि सॉल्व द अबव इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इट। मतलब इस इक्वेशन को करो सॉल्व और यहाँ से आप x का वैल्यू ढूंढो। ठीक है, द ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ x आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी x मिलेगा आपको, वही x का वैल्यू आपके पॉलिनोमियल का क्या बन जाएगा, 0। इज द आइडिया क्लियर? 100%? बताओ हाँ या ना। 100%। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। अब यहाँ के बाद बेटा मैं एक नोट दूंगा आप लोग को। ठीक है, नोट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट में नंबर 1, जो ये 0 फाइंड करने के लिए हमको सवाल में पॉलिनोमियल दिया जाएगा, कैन यू गेस कि ये किस किस टाइप का हो सकता है? लीनियर हो सकता है जैसे ये वाला है, और क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है शायद। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और क्या हो सकता है बेटा? क्यूबिक क्यूबिक हो सकता है। ओके, तो अब मैं नोट आपको इंपॉर्टेंट मैटर से रिलेटेड दूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना कि फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, solve fx equal to 0 डायरेक्टली। पर लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेसी होता नहीं, ज्यादा मतलब क्या है कि कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। लीनियर पॉलिनोमियल आर वेरी सिंपल। तो जब कभी भी आपको लीनियर पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है तो पुट fx इक्वल टू 0। एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन मिलेगा इन वन वेरिएबल, उसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आपको फट से आंसर मिल जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करते समय fx इक्वल टू 0 को जब आप सॉल्व करोगे, वेयर fx इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो उस टाइम पे कोई एक्स्ट्रा मेथड वगैरह आपने को सीखने का जरूरत नहीं है। द इक्वेशन इज वेरी सिंपल, सो आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्या पहला नोट समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, दूसरा पॉसिबिलिटी है बेटा कि जो पॉलिनोमियल जिसका 0 हम ढूंढ रहे हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल ना होके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाए। ठीक है, तो देखो फॉर क्वाड्रेटिक polynomial, for quadratic polynomial, while solving fx is equal to 0, we can use दो मेथड है हमारे पास। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, या फिर इसका एक और नाम है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, जो भी बोलो आप। ठीक है, ये तो फैक्टराइजेशन बोल दो या फिर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बोल दो, एक ये तरीका यूज कर सकते हैं। इसके बारे में क्लास 9 में थोड़ा बहुत पढ़ा है आप लोगों ने, बाकी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में और एक्सप्लोर करेंगे इस आइडिया को। दूसरा पॉसिबिलिटी है फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ना। हाँ वही है बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल। सर समझ में नहीं आया पॉइंट 2। आएगा बेटा, थोड़ा मेरे को इलस्ट्रेशन लेने दो तब आएगा। यूज ऑफ डायरेक्ट फॉर्मूला।
अब ये पॉइंट 2 एक्चुअली क्या कह रहा है वो समझो। वो ये कह रहा है कि जब आपको ऐसा सवाल मिलेगा ना कि फाइंड द जीरो ऑफ एफ एक्स इक्वल टू समथिंग, तो ये जो एफ एक्स आपको दिया जाएगा ये लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये पॉलिनोमियल जो आपको दिया गया है जीरो फाइंड करने के लिए, वो अगर लीनियर है बराबर। तो आप जीरो फाइंड करने के लिए क्या करोगे, एफ एक्स इक्वल टू जीरो डालोगे। वहां से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा, और उस लीनियर इक्वेशन को आप बड़े आराम से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू आपको नहीं आएगा। लेकिन सपोज करो कि आपका ये जो पॉलिनोमियल है जिसका जीरो आप ढूंढ रहे हो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, वो सपोज करो कुछ इस टाइप का है। अभी आगे चल के हम देखेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 ऐसा कुछ दिया हुआ। तो जब आप इसका जीरो ढूंढने का ट्राई करोगे, ठीक है, तो उस टाइम पे पहले आप क्या करोगे, आप डालोगे एफ एक्स इक्वल टू जीरो, उससे आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसा मिलेगा आपको। अब जो ये वाला इक्वेशन आपको मिला, इसको आप इतने आराम से तो नहीं सॉल्व कर पाओगे जैसे आप लीनियर को कर पा रहे थे। क्या ये आइडिया समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। इसको सॉल्व करने के लिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास में दो तरीका हो। एक तरीका होगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन, जो भी नाम से आप उसको बुलाना चाहते हो, आपका चॉइस है। ठीक है, और दूसरा तरीका होगा कि इस टाइप के इक्वेशन को हम फॉर्मूला के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। बोलो, आइडिया क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है सर। क्लियर। ओके, तनिष्क आपको भी क्लियर है ना बेटा कि मैं अब क्या बोलना चाह रहा था हाँ यहाँ सर, क्लियर है। कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो ढूंढने के लिए अगर बोलेगा तो उस टाइम पे हाँ। जब मैं एफ एक्स इक्वल टू जीरो करूंगा और वहां से जो इक्वेशन मेरे को मिलेगा उसको सॉल्व करने का मेरे पास में मोटा मोटा दो हेलो? तरीका है। एक तरीका है फैक्टराइजेशन या फिर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, और दूसरा तरीका क्या होगा, यूज ऑफ डायरेक्ट फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर है सबको? कंफर्म करो एक बार, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन, इसका तो थोड़ा मोड़ा आइडिया आप लोग को होगा फ्रॉम क्लास 9। ठीक है, और इसको एग्जांपल लेते समय अपन ज्यादा और डिटेल में बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे इस पे ज्यादा। ठीक है, यूज ऑफ डायरेक्ट फॉर्मूला पे अपन थोड़ा सा भी बात करेंगे। ठीक है, कि फॉर्मूला क्या है, कौन सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला को समझने के लिए देखो मैं थोड़ा सा आप लोग को डिटेल देता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला for zeros of quadratic polynomial। ठीक है, अब ये क्या है उसको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। तो ऐसा सोचो कि लेट f of x is equal to ax square plus bx plus c, where a not equal to 0, b a quadratic polynomial, quadratic polynomial। ठीक है, अच्छा, नाउ we want to solve, हम क्या सॉल्व करना चाहते हैं बताओ, f of x इक्वल टू 0, क्योंकि इसका जब जीरो फाइंड करने का मन होगा आपका, उस टाइम पे आपका पहला स्टेप क्या होगा, यही ना, पुट f of x इक्वल टू 0। बोलो, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, ये बेटा अगले स्टेप में कैसा हो जाएगा ये क्वेश्चन देखने में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि वही f of x का डेफिनेशन है यहाँ पर। बोलो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहे। हाँ सर। ओके, अब बेटा मैं कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसका अभी मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। फॉर्मूला का प्रूफ अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, फॉर्मूला का प्रूफ अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूला को आप अभी यूज जरूर कर सकते हो तो सॉल्व द क्वेश्चंस।
ठीक है, तो फॉर्मूला फ्रॉम हियर इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए, जहां पर ये a b c जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे वो सारा ये वाला a, ये वाला b और ये वाला c, मतलब इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, जो आंसर है, वो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस यू हैव टू रिमेंबर। और थोड़ा और ध्यान से सोचोगे तो आपको फील आएगा इस फॉर्मूला में x का एक्चुअली दो वैल्यू है। ठीक है, एक वैल्यू है x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 टाइम्स ऑफ a, कॉमा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 टाइम्स ऑफ e। ठीक है, ये दो वैल्यू है इसके अंदर। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे आया, ये चीज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है, बताओ एक बार। क्लियर है। Clear है कब sir. माइनस होगा कब प्लस होगा? तो ये हर क्वेश्चन में प्लस भी होगा, हर क्वेश्चन में माइनस भी होगा बेटा। मतलब दोनों करके ट्राई करना होगा? नहीं, दोनों करके और दोनों से जो आंसर आएगा दोनों को ही सोल्यूशन मानना होगा। समझा नहीं? 2 0 आएगा मतलब 2 0 quadratic है आएगा, इसमें। करेक्ट अच्छा। करेक्ट। क्वाड्रेटिक है इसीलिए 2 0 आएगा। ठीक है, और सर। दोनों से एक एक आंसर निकलेगा। हाँ बोलो सर, पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आसान होगा ना इससे फिर? वो बेटा थोड़ा सा बस 2 मिनट और वेट करो। ठीक है, जब मैं इलस्ट्रेशन से भी लूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें खाली वैल्यूज पुट करके फिर सॉल्व करके तो आंसर आ जाएगा। यस मैं भी इसको यूज करके भी दिखाऊंगा बेटा थोड़ी देर में। ठीक है, आपको लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ आपको ए बी और सी का वैल्यूज ये वाले फॉर्मेट में पुट इन करना है, सिंप्लीफाई करना है, एंड वट एवर आंसर यू गेट विल बी द फाइनल सोल्यूशन, विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, क्लियर है सबको? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ sir. सर। अच्छा, ये जो मैं नोट दे रहा था आप लोग को, वो नोट मान लो कि पहले मैंने किसके लिए बोला, लीनियर पॉलिनोमियल पे कमेंट किया कि भाई ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व कर लेना है इसको। फिर मैंने कमेंट करा किस पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसके लिए मैंने दो तरीका बताया कि या तो फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो भी नाम से आप पुकारो, आप ये लगा सकते हो एक नंबर पे। दूसरा पॉसिबिलिटी कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये नहीं। तो मैं एक बार और कहता हूँ बेटा, मैं कह रहा था कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए मैंने बोला कि डायरेक्टली सॉल्व कर लो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टाइम पे मैंने बोला कि दो तरीका होगा हम लोग के पास में, फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो भी नाम से आप इसको पुकारो। ठीक है, और दूसरा होगा यूज ऑफ डायरेक्ट फार्मूला। फार्मूला क्या है वो मैंने इस बॉक्स के अंदर बताया आप लोग को। फार्मूला अपने को याद रखना है, डायरेक्टली अप्लाई करना है। व्हाट इज द प्रूफ ऑफ द फार्मूला, कहाँ से ये फार्मूला आया, दैट विल बी स्टडीड इन द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहाँ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि हाउ दिस फार्मूला इवॉल्व, कैसे आया है। यहाँ तक सारा पॉइंट क्लियर है? बोलो हाँ या ना। हाँ sir. हाँ सर। थर्ड नंबर पे एक्चुअली आपका पॉलिनोमियल और कैसा हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है। ठीक है, जो पॉलिनोमियल आपको जीरो निकालने के लिए मिलेगा वो तो क्यूबिक भी हो सकता है ना। बोलो हाँ या ना। हाँ sir. हाँ sir. अच्छा ओके, तो उसके लिए मैं एक लाइन लिखना चाहता हूं कि फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, कभी अगर मान लो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए मुझे बोल दे, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल fx is equal to 0 can be solved by, ध्यान देना, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो मैं जब सवाल आएगा तब बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, So ये नोट का ही पार्ट है ना, नंबर थर्ड पॉइंट? हाँ, नोट का ही पार्ट है। नोट में वही चीज मैं कह रहा था कि नोट में पहले वी कमेंटेड ऑन लीनियर पॉलिनोमियल, इसका सिर्फ एक ही मेथड है, डायरेक्टली सॉल्व कर दो। देन वी कमेंटेड ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका दो तरीका है, फैक्टराइजेशन और डायरेक्ट फार्मूला। एंड देन वी आर नाउ कमेंटिंग ऑन क्यूबिक पॉलिनोमियल कि अगर क्यूबिक सॉल्व करने के लिए आए तो वी कैन यूज फैक्टर थ्योरम। हाउ टू अप्लाई इट
will be taught when illustration comes. Clear है यहाँ तक सब कुछ? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर हाँ सब सर क्लियर है। ओके, तो अभी इन सारे नोट्स के बेसिस पे बेटा कुछ सवाल हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे एक एक करके, ठीक है? द क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का बहुत सारा पार्ट होगा, ठीक है? द क्वेश्चन इज फाइंड द जीरो और zeros of the following polynomial. ठीक है? नंबर 1, f of x is equal to 2x plus 1, ठीक है? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करेंगे हम लोग। बताओ क्या करें? सर 2x plus 1 is Sir, equal to fx is equal to 0 पे solve करें. थोड़ा सा मतलब वही अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, ठीक है? हम ऐसा बोलेंगे फॉर जीरो ऑफ fx द वे आउट इज पुट fx इक्वल टू 0। fx का मीनिंग है इस सिचुएशन में क्या? 2x plus 1, तो आई मस्ट राइट 2x plus 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से लिखना चाहिए हम लोग को। एंड सिंस इट इज लीनियर पॉलिनोमियल तो सिचुएशन इज वेरी सिंपल, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 2x इज इक्वल टू -1 एंड हेंस x इज इक्वल टू -1/2। क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ, सर हाँ, हाँ सर. सर फालतू का एक लाइन भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर x इक्वल टू -half इज 0, एक ही आया इसीलिए सिंगुलर, 0 ऑफ पॉलिनोमियल fx। ठीक है, क्लियर है? बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ, सर सर. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा 2 नंबर पे, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन इज fx is equal to say x square plus 7x plus 12। इसका जीरोस फाइंड करना है आपको। मतलब क्वेश्चन अभी भी कॉमन वही है, ये वाला कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। उसका पार्ट 2 हम कर रहे हैं कि fx is equal to x square plus 7x plus 12। ठीक है, अब ये कैसा पॉलिनोमियल है बताओ? Sir, quadratic. क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक Okay, अब इसका सोल्यूशन को थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे देखना, ठीक है? स्टार्टिंग वाला पार्ट तो सेम ही होगा, वो जो प्रोटोकॉल है फॉर जीरो ऑफ fx क्या करना होगा? f of x is equal to 0। This implies x square plus 7x plus 12 is equal to 0। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक कि सबको क्लियर होगा। बताओ एक बार हाँ या ना? हाँ हाँ, सर सर। हाँ, सर. अब इसके बाद बेटा क्या है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास कितना तरीका है? दो दो. दो क्या क्या? The middle term तो फैक्टराइजेशन और डायरेक्ट Direct और formula. वेरी गुड। तो मान लो कि मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? मेथड 1 हो गया हम लोग के लिए फैक्टराइजेशन, ठीक है? फैक्टराइजेशन पे अगर अपन बात करें तो फैक्टराइजेशन में कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? देखो कि जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए अपने को? 1 × 12 12 चाहिए, और ऐड करने पे कितना चाहिए? आंसर इसके 7 चाहिए। 4 into 3. 4 × 3 या 4 + 3, 4 × 3 एंड 4 + 3 एक्चुअली। इसको अपन ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से फर्दर कि x स्क्वायर प्लस से 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पहले दो टर्म में से कैन यू गेस कि क्या कॉमन आएगा? सर एक्स X. और बाकी दोनों में से? बाकी 3x और 3 के 3 3x, Sir, 3. 3 तो x कॉमन लिया x + 4 और यहाँ से 3 कॉमन लिया x + 4, दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? x plus X plus 4. प्लस x 4 + 4। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा
x प्लस 4 और अंदर आपके पास बचेगा x प्लस 3। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. sir. अब दो लोगों का ध्यान देना, दो लोगों का प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो दो लोगों का प्रोडक्ट अगर बेटा कभी भी 0 आएगा तो इट मींस कि या तो पहला वाला 0 होगा या फिर दूसरा वाला 0 होगा, तभी तो प्रोडक्ट 0 हो सकता है। Yes, उस sir. वजह से हाँ सर। अगले स्टेप में हम कह सकते हैं कि x प्लस 4 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये आइडिया क्लियर है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. sir. अब यहाँ से बेटा आप कह सकते हो कि x इज इक्वल टू कितना आ गया -4 और या फिर x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से -3। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? सर आ गया। Yes, sir. और Yes, यहाँ से sir. therefore x इक्वल टू -3 कॉमा -4 आर zeros, ठीक है ना, इस बार प्लूरल zeros of fx। तो is this method clear to everyone? बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. Yes. ओके। अब बेटा दूसरा मेथड इसी के बगल में कोशिश करते हैं समझने का, मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 में है डायरेक्ट फॉर्मूला। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला में देखो कैसे काम कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला में इनिशियली क्या इक्वेशन था मेरे पास सॉल्व करने के लिए? आई हैड एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना था मेरे को, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो मेरे को बता सकते हो कि a b c का वैल्यू क्या क्या होगा? Sir, A1, A1 होगा, B B होगा 7 और 7 C और 12। C12. C12. वेरी गुड। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 2। ओके, अभी फॉर्मूला याद है क्या आपने को? क्या था? x इक्वल टू माइनस minus B. So minus B प्लस माइनस रूट minus अंडर B b स्क्वायर square माइनस B minus square 4AC minus 4C 4AC 4a बाई by 2A. by 2A. और घबराना नहीं है, धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम देना, ये फॉर्मूला भी आप लोग को याद हो जाएगा, इतना इशू नहीं है, ठीक है। ओके, अब ए बी सी, यहाँ पे देखो ए बी सी का वैल्यू क्या क्या है, एज पर वैल्यू आप इसको इस फॉर्मूले में पुट करो, ठीक है। और अगले स्टेप में मेरे को बताओ कि क्या होगा। एक्स इक्वल टू कितना आएगा? -7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 7 square. 7 square. So 7 -4 टाइम्स ऑफ ए का मतलब 1, सी का मतलब 12, 12. ठीक है। ओके, एक सी का मतलब 12। ओके, अभी नीचे होगा 2 टाइम्स ऑफ ए यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 1, सो दिस इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस रूट अंडर, ध्यान देना 7 स्क्वायर का मतलब 49 49. और 49. 4 इंटू 1 इंटू 12 मतलब 48 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, और 2 इंटू 1 का मतलब तो 2 ही हो जाएगा, क्या मैं बार बार लिख रहा हूँ उसको, ठीक है 2। दिस इज इक्वल टू, थोड़ा फील करना, 49 माइनस 48 कितना होगा? 1. 1 और रूट ओवर 1 कितना होगा? 1 1. बेसिकली ये क्या लिखा होगा? -7 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2, और ये x का ही वैल्यू है ना, तो x का ही वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग। तो x इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा दो वैल्यू, -7 प्लस 1/2 एक वैल्यू, दूसरा वैल्यू -7 माइनस 1/2, ठीक है। तो पहला वैल्यू काइंड ऑफ हो जाएगा -6/2 और दूसरा वैल्यू काइंड ऑफ हो जाएगा -8/2। पहला वैल्यू -3, दूसरा वैल्यू -4, सेम टू सेम जो फैक्टराइजेशन से आया था। देखो फॉर्मूला का एप्लीकेशन आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आया sir. आ गया sir. ऑलराइट, और यहाँ पे भी लास्ट में ये सेम स्टेटमेंट अपन कॉपी करके लगा सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू -3, -4 आर द zeros of fx। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार? Clear है. है। Clear है sir. Clear है sir. ऑलराइट, तो अब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, उसको ध्यान से आप लोग सुनना कि कब हम लोग को फैक्टराइजेशन यूज करना चाहिए और कब हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ठीक है।
वैसे तो क्या है कि ये आपका चॉइस है कि आप फैक्टराइजेशन से करना चाहते हो या आप फॉर्मूला से करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो देखा है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आइडिया ये, ठीक है, आइडिया ये कि जब कभी भी ट्राइनोमियल मिले आपको, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ऐसा भी तो हो सकता था ना कि ये गायब रहता, सिर्फ ये लोग दोनों होता, तो उसको अपन क्या बोलते, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल या ट्राइनोमियल? क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब अगर हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 है और उसमें अगर सिर्फ 2 ही टर्म है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। तो जितना मैंने देखा है उसमें मैंने ये देखा है कि अगर 3 टर्म वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है तो उसमें फॉर्मूला वाला मेथड ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा इजी होता है। रीजन भी कि यहाँ पे तो देखो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसीलिए फट से आपने बोल दिया कि 4 और 3 इसका फैक्टर होगा। लेकिन अगर मान लो कि ये सारा कोफिशिएंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहे, रूट वगैरह में रहे ये सब चीज, तो वहां पे फिर ये वाला 4 और 3 सोच पाना बहुत मुश्किल होता है। बात आया समझ? और वहां पे सिंस ये 4 और 3 सोच पाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए बेटर है कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो, कोई टेंशन नहीं। सर हाँ बोलो। सर हम ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने जो बोला मैं उसको एक बार और शॉर्ट में रिपीट करता हूँ। मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल अगर मेरे पास में हुआ, यानी कि ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो 3 टर्म का है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा बेटर होगा फॉर्मूला वाला तरीका। रीजन कि अगर मान लो कि इनका कोफिशिएंट्स कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का नंबर्स सोचने में थोड़ा परेशानी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बेटर है कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो वहां पे। लेकिन अगर आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक तो है लेकिन 3 टर्म वाला नहीं, मान लो कि 2 ही टर्म वाला है, ठीक है, ये 7x गायब है तो 1 टर्म 2 टर्म, तो ये तो 2 ही टर्म का हुआ यानी कि बाइनोमियल हुआ। ये सपोज करो कि 7x तो है लेकिन ये 12 वाला पार्ट गायब, तो भी ये 2 ही टर्म का हुआ। तो इस सिचुएशन में अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो बाइनोमियल हुआ यानी कि 2 टर्म वाला हुआ, तब मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला से ज्यादा अच्छा होता है फैक्टराइजेशन, ठीक है। कैसे उसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, वो अभी हम आने वाले इलस्ट्रेशंस में देखेंगे। इसके अंदर में अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन के अंदर में मैं 5 क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। 2 अपन ने कर लिया, 3 और अपन करेंगे। उस बचे हुए 3 क्वेश्चन में मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा लूंगा जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो बाइनोमियल होगा, जिसमें 2 ही टर्म होगा, 3 टर्म नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया ये पूरा बात कि नहीं समझ में आया, बताओ एक बार। समझ गया। आगे सर। आगे मैं एक बार और पूछना चाहूंगा, अगर मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म हाँ, हुआ सर, तो फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन? फॉर्मूला। फॉर्मूला। और अगर 2 टर्म हुआ तो फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। और कैसे करना है उन सारे को वो अभी और अपन एग्जांपल्स लेंगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और 3 टर्म वाली सिचुएशन में फैक्टराइजेशन क्यों अच्छा नहीं है वो समझ में आया? हाँ सर। क्यों अच्छा नहीं है बताओ थोड़ा। सर मिडिल टर्म नंबर सोचने में प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम हो सकता है, अगर कोफिशिएंट्स घटिया रहा तो सोचने में काफी आपको दिक्कत आएगा। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन लेता ही हूँ उस टाइप का, जिसको देख के आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्यों मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हमको धोखा दे सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का थर्ड क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू, सपोज करो 4√3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। अब मानो कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो पहले तो ये डिसाइड करो कि इट इज अ लीनियर और इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक। उसके बाद में 3 टर्म वाला या 2 टर्म वाला? 3 3 टर्म वाला। 3 टर्म वाला। तो इसको सॉल्व करने का ऐसे दुनिया में ऑप्शन क्या क्या है? फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। और फॉर्मूला भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब लेकिन आप सोचो कि इसमें यदि फैक्टराइजेशन का आप सोचोगे तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप सोच नहीं पाओगे, थोड़ा दिमाग पे स्ट्रेस दोगे, और अगर आपका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वाला पार्ट काफी स्ट्रांग है, बहुत सारा सवाल आपने प्रैक्टिस कर रखा है, तो आप इसका भी मिडिल टर्म सोच पाओगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर 8x लेकिन माइनस 3x होगा ना इसका? क्या कह रहे हो बेटा? तो इसका मिडिल टर्म होने से 8x माइनस 3x होगा ना? 8x माइनस 3x, 8 into 2 16।
मेरे ख्याल में तो नहीं। नहीं होगा। 8 इंटू 3, रुक जाओ, कितना 8x माइनस 3x बोल रहा ना, हाँ तो 8 इंटू 3 24 और 8 माइनस 3 5 और 4 इंटू 2 8 इंटू 3, हाँ ठीक है 8 और 3 हो, 8 माइनस 3 ठीक। करेक्ट। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखो इन सब सिचुएशन में ये मिडिल टर्म सोचना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अभी ऊपर सजेस्ट किया आप लोगों को कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो भी 3 टर्म वाला, तो इट इज बेटर कि आप इस सोच और समझ के झमेले से एकदम परे रहो, आप सीधा फॉर्मूला लगा दो, उससे आंसर आ जाएगा। और अगर 3 टर्म का नहीं होता, 2 टर्म का होता, तो कौन सा अच्छा होता? फैक्टराइजेशन। 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 तनिष्क क्लियर है बेटा सब कुछ यहाँ तक? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, पर सर हम लोग का स्कूल में ना ऐसे नहीं कराया, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक कि आइडिया क्लियर है कि सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो भी 3 टर्म वाला, तो पक्का इस पे अपन तो क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन? फॉर्मूला। ओके फॉर क्या लिखा था मैं स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में, फॉर 0 ऑफ fx। ओके फॉर 0 ऑफ fx अभी अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, f of x is equal to 0। दिस implies, बताओ क्या होगा, 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। इसको जब कंपेयर करोगे इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो गेस करो कि ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा? 4 रूट 4 रूट 4 5 root 3 तो 4 रूट B5 3 होगा। and b5 C minus 2 root 3. माइनस 2 रूट 3। ओके आई थिंक कि आइडिया क्लियर है, बताओ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। यस। हाँ और हाँ, x का sir. वैल्यू क्या था बेटा बाय फॉर्मूला? माइनस 4 बी रूट प्लस माइनस रूट अंडर B square minus 4AC by 2A. बाई 2 स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज बिठाओ। x इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी कि किसका स्क्वायर बोलो? 5 5 का का स्क्वायर। 5 square. का 5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a यानी कि 4 रूट 3 इंटू बी यानी कि माइनस 2 रूट अंडर 3। ठीक है, और होल्डिंग डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 4 रूट 3। क्या यहाँ तक सब बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना? आ गया। यस सर। आओ सिंप्लीफाई करते हैं, तो -5 प्लस माइनस रूट अंडर क्या 25। 25. अब थोड़ा फील लेना, हाँ अभी हो जाएगा अपने माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32, रूट 3 इंटू रूट 3 3 और 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 96 ये फील आया कि नहीं आया? आया है। आया sir. आया सर। और नीचे हो जाएगा बेटा 8 रूट 3। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 25 प्लस 96 कितना? 111, सॉरी 121, ठीक बोल रहा हूँ 121, और रूट ओवर 121 कितना? 11 11। So this is equal to -5 plus minus 11 by 8 root under 3। ठीक है, this is equal to -5 plus 11 by 8 root under 3, comma -5 minus 11 by 8 root under 3। ये हो गया x का वैल्यू। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है सर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, -5 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 6 6 माइनस प्लस 6 6 by 8 रूट 3, और ये कितना हो जाएगा? -16 by 8 रूट 3।
जनरली मैथ्स में ऐसा प्रोटोकॉल है कि हम आंसर के डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं, ठीक है। तो रूट हटाने के लिए 6 इंटू रूट 3 और नीचे 8 रूट 3 इंटू रूट 3 ऐसा कर सकते हैं। -16 रूट 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी हो जाएगा 8 रूट 3 इंटू रूट 3, मतलब ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आइडिया क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ, हाँ इफेक्ट सर। क्या होगा इसका? 6 रूट रूट 3 हट जाएगा। बाई 8 इंटू 3 और वहां पर हो जाएगा -16 रूट 3 बाई 8 इंटू 3। अब कैंसिलेशन भी हो सकता है बहुत सारा, जैसे 3 का 1, यहाँ पर 2, 2 का 1 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8 का डायरेक्टली यहाँ पर 2। तो फाइनल आंसर विल लुक लाइक दिस, ये हो जाएगा √3/4 आई थिंक, और दूसरा वाला हो जाएगा क्या, -2√3/3। ये आया है x का 2 वैल्यू, ठीक है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू √3/4 कॉमा -2√3/3 आर व्हाट, zeros ऑफ fx। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ, सर एक जैसा। बार आप वो 4AC का सॉल्विंग वाला वापस बता दीजिए। इसमें ये वाले पार्ट का, हाँ सर। ओके इसको देखो बेटा, वैल्यू पुटिंग तो क्लियर है आई थिंक। हाँ सर। ओके, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस, इसीलिए यहाँ प्लस है। फिर 4 इंटू 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32 32, और √3 इंटू √3 3, 32 इंटू 3 96, ठीक है, तो प्लस 96। क्लियर है? ओके, ये सोल्यूशन सबको क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, तो आप देखो यहाँ पे कि फॉर्मूला मेथड से हमको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि क्या आएगा मिडिल टर्म क्या नहीं आएगा, और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन रहे आंसर तो आ जाएगा अपना फॉर्मूला मेथड से, ठीक है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द फॉर्मूला। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब मैं 2 सवाल ऐसा लेता हूं जो क्वाड्रेटिक तो होगा लेकिन ट्राइनोमियल नहीं होगा, यानी कि 3 टर्म नहीं होगा, 2 ही टर्म होगा, और उन लोगों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसका आइडिया थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। जैसे नंबर 4 3 सवाल मैं ले चुका हूं, अब चौथा ले रहा हूं। चौथे में लेट मी गिव fx एज से 6x² - 3, इसका मेरे को जीरोस ढूंढना है। तो बताओ कैसे बिगिन करें? फॉर 0 ऑफ fx, बताओ आप लोग पहला लाइन क्या होगा? f of x is equal to 0. fx is equal to 0। दिस इम्प्लाइज क्या होगा बताओ? 6x² - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, पहले तो ये पहचानो कि इज इट क्वाड्रेटिक और नॉट। Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Quadratic with 3 terms or only 2 terms? 2 terms. Two terms. 2 terms. So should we go for formula or we should go for factorization? Factorization. Kind of factorization ही करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसमें तो क्या है कि डायरेक्टली आप कांस्टेंट को उस साइड भेजो, क्योंकि वेरिएबल आपके एक ही टर्म में चिपका हुआ है तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आप इसको क्या कर सकते हो कि 6x² इक्वल टू 3, यहाँ से x² इक्वल टू 3/6, ठीक है, which means कि x² इक्वल टू हाफ एंड which means कि x इक्वल टू ±1/√2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1/√2 या फिर -1/√2, और सिंस हम नीचे रूट को प्रेफर नहीं करेंगे तो ऊपर नीचे आप √2 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों आंसर में, तो एक आंसर दिखेगा आपको x इक्वल टू √2/2 और दूसरा दिखेगा -√2/2, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू √2/2 कॉमा -√2/2 आर zeros ऑफ fx। तो आप देखो कि ये क्वाड्रेटिक था
लेकिन ट्राइनोमियल नहीं था, तो इसमें कहीं पे भी फॉर्मूला लगाने का बिल्कुल जरूरत नहीं था। बहुत ही आराम से कन्वीनियंटली हमने इसको सॉल्व कर लिया। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया आ सर। गया सर। आ गया सर। किसी को इस चीज में डाउट है क्या? तो पिछले ग्रुप में एक बच्चे ने पूछा था कि सर x स्क्वायर इक्वल टू हाफ से x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 कैसे आया? नहीं सर, नहीं है। नहीं, ये क्लियर है ना सबको कि प्लस माइनस आता है स्क्वायर हाँ। शिफ्ट होने पे? हाँ सर। हाँ ओके सर। ओके, तो एक मैंने ये ऐसा इलस्ट्रेशन लिया जिसमें x वाला टर्म गायब था, पर एक इलस्ट्रेशन में और लेता हूँ 5 नंबर पे। इसमें भी क्वाड्रेटिक रहेगा लेकिन ट्राइनोमियल नहीं रहेगा। सपोज करो ऐसा कुछ कि f ऑफ x इज इक्वल टू से 4x स्क्वायर प्लस 8x, इसमें कांस्टेंट टर्म गायब है। ठीक है, तो पहले आइडेंटिफाई करो लीनियर या क्वाड्रेटिक। 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 2 टर्म वाला कि 3 टर्म वाला? 2 टर्म वाला। 2 टर्म। फॉर्मूला के फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन। तो सॉल्यूशन पहला स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या होना चाहिए? फॉर For 0 of fx. ऑफ fx। ठीक है, क्या होगा बताओ? F of x is equal to 0. वेरी गुड। क्या है हमारे पास में? 4x square plus 8x इज is इक्वल equal टू to 0। 0. अच्छा, अब इसमें क्या है कि फॉर्मूला तो लगाना है नहीं क्योंकि 2 ही टर्म का है और आपके दोनों टर्म में x भी प्रेजेंट है। पिछले वाले में क्या था कि एक में x था और एक में x नहीं था, तो जिसमें x नहीं था उसको राइट हैंड साइड भेज के सिंपलीफाई करके सॉल्व करने का ट्राई किया अपन ने। यहाँ पे क्या कि दोनों में x है, तो इसमें आप क्या करो कि आप पहले सोचो कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है। 2x। 4x। 4 भी आ सकता है और 4x। x भी आ सकता है। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2। x x प्लस plus 2। क्या ये सबको क्लियर हुआ? बताओ हाँ या ना। हाँ हाँ सर। हाँ sir. क्या इसको दोबारा अपन बेटा 2 आदमी का प्रोडक्ट की तरह सोच सकते हैं? हाँ Yes सर। sir. Yes Okay. sir. ओके, तो उस सिचुएशन से आगे कैसे बढ़ेंगे कि या तो 4x इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ sir. हाँ सर। अभी पहले वाले से बेटा सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 डिवाइडेड बाय 4, 0. और जो कि अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 0। और दूसरे वाले में x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। माइनस एक सोल्यूशन आया 0 और दूसरा सोल्यूशन आया -2, तो देयरफॉर x इक्वल टू 0, -2 आर zeros ऑफ fx। तो आप देखो कि अगर क्वाड्रेटिक हुआ लेकिन ट्राइनोमियल नहीं हुआ, बाइनोमियल हुआ, तो यह तो ऐसा सिचुएशन होगा कि कांस्टेंट टर्म गायब, तो भी आप देख रहे हो कि डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है वो बहुत आराम से। और यह तो ऐसा हो सकता है कि x वाला टर्म गायब होगा, तो भी आप देख सकते हो कि बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाता है। इन दोनों में ही हमको फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। क्या ये आइडिया पूरा क्लियर हुआ? बताओ हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ Okay. sir. और तनिष्क आपका डाउट क्लियर हुआ कि 2 टर्म वाला हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ sir. ओके, ऑल राइट। तो अब क्या है कि क्लास को एंड करने का टाइम आ गया है। एंड करने से पहले मैं एक बार और जो भी आज पढ़ाया उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बताओ कि आज का हेडिंग क्या था? How How to find to find the zeros of हाउ टू फाइंड द fx. जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx। अगर fx लीनियर हुआ तो व्हाट इज द मेथड? Sir, बताओ। putting Factorization. fx is equal to 0 and then एंड solve डायरेक्टली the सॉल्व इट। equation. यस, अगर लीनियर हुआ तो। अगर क्वाड्रेटिक हुआ तो व्हाट आर द मेथड्स? Factorization Factorization and or formula. direct formula. And direct formula. Where should we use factorization and where formula is much more better? Sir, for quadratic trinomial, formula is better. And मतलब for quadratic 3 टर्म हुआ तो binomial, फॉर्मूला अच्छा है, factorization is better. और अगर 2 टर्म हुआ तो फैक्टराइजेशन अच्छा है। Factorization. ओके, मैं हिंदी में एक बार और बोलता हूँ। 3 टर्म हुआ तो फॉर्मूला अच्छा है और 2 टर्म हुआ तो फैक्टराइजेशन अच्छा है। क्या ये पॉइंट एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ गया? हाँ सर। Yes sir. ओके, ऑल राइट। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास देखेंगे।